नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं लॉकडाउन की कहानी। लॉकडाउन में कोविड-19 ने हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा संदेशा देना शुरू कर दिया था कि 20 जो आने वाला है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है हम सब के लिए। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना इस डिफ़िकल्ट को और इजी वे में लिया जाए। तो जब 2020 में जब बच्चों की छुट्टियां, क्या हमारी सबकी छुट्टियां हो गई, हम घर सब में फ्री होके बैठ गए, बाहर निकलना नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम स्वीट मेमोरी में चेंज कर दें। तो हमने फिर अपने जो घर के जो बॉक्स थे, तो उन सबको ही पेंट करना शुरू कर दिया। वैसे भी हमें नीड थी इनकी पेंट करने की, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र आ चुका था। तो हम कोविड के चलते शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, हमें कुछ समय रुक के ही जाना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन बॉक्सेस को क्लीन करके एकदम से कुछ नया वर्क किया जाए। तो धीरे धीरे करते करते मैं और मेरा बेटा दोनों ने करके हमने सारे बॉक्सेस को पेंट किया, अंदर से बाहर से वुडन बॉक्सेस। ये मेरे 4 बॉक्सेस हैं और इसका मैं बेड बनाती हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब हम इधर उधर शिफ्ट होते हैं। तो हर जगह फर्नीचर तो पूरा प्रॉपरली नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमें अपना घर तो बनाया नहीं है, अभी हमारा ओन हाउस नहीं है, तो हमें रेंट पे रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों के साथ मिलके बहुत सारे बॉक्स पेंट किए। तकरीबन मेरे पास 8 बॉक्सेस थे। तो जो 8 बॉक्सेस को मैंने पेंट किया अंदर से बाहर से। 4 बॉक्सेस हमारे वुडन के थे एंड 4 हमारे आयरन के थे। तो उसमें से भी हमारा एक बुक रैक था, बुक रैक को पेंट किया धीरे धीरे करके। ये हम लोग लगे हुए थे कि चलो, जो कोविड के चलते हमारा जो टाइम है वो अच्छे से पास हो जाए और हम में कुछ लगे कि हमने कुछ किया, क्योंकि हम वैसे ही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में फुल डे बिजी रहते थे, तो कुछ टाइम नहीं था। वैसे हमने ये बॉक्सेस जो थे बाहर से पेंट करवाने थे, तो सोचा कि चलो हम घर में रह के ये सब पेंट करते हैं। तो इसलिए ये अब मेरा लोहे का बॉक्स स्टार्ट हो गया, ब्राउन कलर का। ये काफ़ी हैवी है, उठाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो तकरीबन इन सब काम को करते करते मुझे 4 दिन लग गए थे हम सबको। हमारा घर पूरा बॉक्सेस से भरा, हमने पूरा एक रूम खाली कर दिया था, उस रूम का हमने यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि पूरे घर में तो हमें भी चलने फिरने में दिक्कत आती। उन दिनों में मुझे याद है कि बारिश भी काफ़ी हो गई थी। वैसे ये मेरा बेटा बड़े वाला इसको वीडियो बना के दिखा रहा है कि मम्मा देखो आपने कितना सारा काम कर दिया। तो उसमें आपको दिख रहा होगा सामने कि बुक रैक है, 2 बुक शेल्फ्स हैं। तो अभी मेरा जो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बॉक्सेस ड्राई हो चुके हैं। तो मेरा एक तकरीबन मेरा एक रूम जो मैंने फुल बिजी किया हुआ था वो मेरा खाली होके, तो मेरा उसमें फ्री हो गया है। अब हम इसमें आराम से सो सकते हैं, बच्चे अलग अलग अपना रूम कवर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपना जो पेंडेमिक था, अभी भी खैर पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उस उन दिनों में नया नया था तो लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। तो हमने उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए कुछ काम किया, कुछ नया किया जो हमने कभी नहीं किया था। तो अपने घर को क्लीन किया। अभी मेरे सारे बॉक्सेस पेंट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। मैं उन पे कपड़ा लगा के यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मेरे बॉक्स सारे, कुछ तो मैंने बताया था जो 4 बेड का काम देते हैं, और जो बाकी 4 हैं वो मैं उनको टेबल की तरह कॉर्नर्स में लगा के उनका यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे बॉक्सेस जो हैं सेट होके मैंने सबको अपने अपने प्लेस पे लगा के उसको सही जगह पे रख दिया है। और जो जो जिसका यहाँ यहाँ प्लेस था वहाँ एडजस्ट करके सेट करके अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि उन दिनों में फिर साथ में ही दीपावली भी आने वाली थी, तो दीपावली के दिनों की भी वो तैयारियां चल रही थी साथ में हमारी। तो मेरा ऑलमोस्ट काम डन था। तो मेरे अभी बॉक्सेस जो हैं, सेटिंग चल रही है बॉक्सेस की कि कौन कौन से कॉर्नर्स में होने हैं सेट। तो ये मेरे बच्चे साथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं करवाने में। तो ये कवर वगैरह भी मैं मेरे से
चढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मेरे बच्चों ने काफ़ी हेल्प की साथ में, क्योंकि ये सब काम अकेले का नहीं था, मैं बच्चों के बिना नहीं कुछ भी कर सकती थी। तो इन दोनों बच्चों ने मिलकर मेरी बहुत सारी हेल्प की, और इनकी हेल्प के साथ ही हमारे एक तो घर की सफाई हो गई, और हमें कुछ करने को मिला। हमें फील हुआ कि हमने कुछ अच्छा किया और बेटर किया, कि चलो हमें भी लगे कि हमने जो ये दिन है वो फ्री में खाली बैठ के घर में नहीं बिताए, कुछ करके ही बिताए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मन को बहुत अच्छा लग रहा था। उन दिनों में जब हमने स्टार्ट किया तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे हमारा काम होगा। तो लेकिन काफ़ी दिक्कतें आई, बारिश भी काफ़ी हो गई उन दिनों में, ड्राई भी नहीं हो रहे थे, फ़ैन की हवा भी वो इतनी अच्छे से नहीं सुखा पा रही थी, ड्राइनेस नहीं दे पा रही थी। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग पहुंच गए उस जगह में, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए था। तो मेरा सारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे बच्चों का कैरम बोर्ड है जो खेलते हैं, हम लोग अभी भी खेलते हैं। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।